राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अमृत उपदेश के पंचदश प्रकाश में फरमा रहे हैं कि निंदक कौन। महापुरुष निंदक का निर्णय फरमा रहे हैं कि निंदक किसको बोलते हैं। छंद झंपाल में जाकी सदा ओपमा कीजे नित ही शोभ सवाई कूड़ो कपटी कलजुग कहिए जामे भक्ति चलाई भरम करम बहुभेद निवारे एक ही नाम उचारा नाम बिना कली में नहीं नेपे जाने समय विचारा। जाकी सदा ओपमा कीजिए, उनकी सदा उपमा करना। किनकी? उन साध की जिन्होंने उस नाम निधि को पाया, नाम निधि को पाया और नाम निधि को चलाया, उसकी उपमा करना। और कूड़ो कपटी कलजुग कहिए। कलजुग कैसा है? कलजुग झूठा है, कलयुग में कपट जबरदस्त है। और ऐसे कलयुग में ऐसे महापुरुषों ने भक्ति चला दी। ऐसे की उपमा करना, ऐसे की महिमा करना। भरम करम बहुभेद निवारे, भरम और कर्म का निवारण कर दिया ऐसे महापुरुषों ने। इसका निवारण कर दिया, इसका भेद बताया। एक ही नाम उच्चारा, एक नाम का उच्चारण करा के नाम बिना कली में नहीं नेपे। नाम के बिना कली में इस घोर कलयुग में निपजवारी नहीं होगी, इसमें निस्तारण नहीं होगा। जाने समय विचारा, इस समय पे विचार करो कि कलयुग किसका समय है। कलयुग में जप तप दान ये कुछ भी नहीं चलने वाला। यज्ञ व्रत ये कुछ नहीं चलेगा, एक नाम चलेगा। तो समय पे विचार करो। साखी में फरमा रहे हैं, नाम एक मारुत है पे चार दिशा की चार यो रामचरण हरि की भक्ति कीजे समय विचार। नाम एक मारुत है, हवा तो एक, नाम एक, लेकिन उसके चार प्रकार होते हैं। एक तो फसल की उपजवारी कराती है, एक फसल को खराब करती है, एक क्या उस समय एक बारिश लाती है, एक बारिश को हटा देती है। ऐसे चार तरह की हवाएं, चार तरह की। नाम तो एक है, ऐसे महापुरुष हमारे भक्ति तो एक है, पर चार जगहों की अलग अलग है। कि एक में तप था, एक में जप था, एक में यज्ञ था, एक में दान, और अभी जो है वो नाम है। अभी नाम है। सतयुग त्रेता द्वापर इन तीनों की अलग थी, और अभी नाम है। तो महापुरुष हमारे समय पे विचार करना कि कौन से समय में कौन सी भक्ति करनी है। समय कलू में नाम की कहे वेद सब साध नाम बिना नाही कटे जीवा का अपराध। समय कलू में नाम की कहे वेद सब साध। जो कलयुग का समय है ना, उसमें नाम की महिमा है। सब वेद साध महापुरुष सब ने फरमाया कि कलयुग में मात्र नाम की महिमा है। नाम बिना नाही कटे जीवा का अपराध। नाम लेंगे तो ही अपने अपराध खत्म होंगे, नाम के बिना अपराध कटने वाले नहीं हैं, अपराध खत्म नहीं होंगे, पाप जाएंगे नहीं, कर्म जाएंगे नहीं। जीवा का अपराध और साधन नहीं जाए। राम और साधन से कुछ भी नहीं जाने वाला है, और साधन से कुछ नहीं जाने वाला है। ध्यान जिज्ञ अर्चन जान जुगती ना बाई। ध्यान जिज्ञ अर्चन, महापुरुष हमारे सतयुग में क्या था? सतयुग में ध्यान था, सतयुग में ध्यान था, और त्रेता में यज्ञ था, और द्वापर में अर्चन था। अर्चन था यानी दान पूजा, ये था द्वापर में। जान जुगती ना भाई, ये तीनों युगों में जान लेगी, तीनों युगों में ये चलते थे। पर कल युग में करुणा लिया सुमरे राम अगाध। कल युग में कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इसमें किसी में भी ताकत नहीं, शरीर में ऐसी ताकत नहीं कि ध्यान लगा ले। यज्ञ में सब सामग्री नकली है,
यज्ञ करे तो सारा सामान नकली है, सब नकली है, और बल्कि मर जाएंगे, उसके धुएं से ही मर जाएंगे। तो यज्ञ में सब सामान नकली है। और अभी पूजा और व्रत और दान, इसकी कोई महिमा नहीं, क्योंकि मन में कपट ही कपट भरा है। कपट के साथ में किया हुआ दान फिर दान रहेगा ही नहीं। तो महापुरुष हमारे ये तीनों युगों का अपना अपना था, लेकिन अभी तो मात्र कल युग में करुणा लिया, करुणा लेके करुणा करके सुमरे राम अगाध, उस अगाध परमात्मा का सुमरण करना है। बस कलयुग में इसी की महिमा है। कैसे करना है? करुणा लिया, खाली नहीं बोला, करुणा करके राम को पुकार करना है, बस यही करना है। समय कलु में नाम की, कहे वेद सब साध। छंद जमपाल साध बतावे कल जुग माही, नाम धर्म कोटि को, नाम बिना जो क्रिया करतब, जो जो करे सफी को। नाम सदा जुग जुग में जानो, कल्प वृक्ष फलदाता, विपत निवारण कारण सबको, सुमरत उपदेश चाता। साध बतावे कल जुग माही, जो साध है महापुरुष है, जन ने कलयुग में राम के नाम की महिमा बताई। फिर नाम धर्म कोटि को, सारे धर्म का टीका राम का नाम है। राम का नाम धर्म का टीका है। नाम बिना जो क्रिया कर्तव्य, नाम के बिना बाकी जो भी क्रिया है, कर्तव्य जो जो करे सखी को, जो भी करेंगे वो फीका है। नाम के बिना करी हुई हर क्रिया फीकी है, हर क्रिया फीकी है। नाम सदा जुग जुग में जानो, कल्प वृक्ष फलदाता। नाम को जुग जुग में क्या जानो? वो कल्प वृक्ष है। नाम कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष है और फल देने वाला है। हर समय हर समय जुग जुग में नाम एक ऐसा रहा है जो फल देता है। लेकिन अभी कलयुग में तो सीधा प्रगट है, कलयुग में तो प्रत्यक्ष है राम नाम। बाकी तो मेहनत करनी पड़ती थी, बाकी तो 3 युग में तो उसको बहुत प्रकट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। अभी तो कुछ भी नहीं करना है, अभी तो अपने को कितनी छूट है, कितनी छूट है, तब उस छूट का पूरा फायदा उठा रहे हैं अपन, और सरलता से, और उसको अपन ने भोले पने में ले लिया। विपत निवारण कारण सुख को, विपत्ति निवारण करने वाला, सुख का कारण, सुमरत उपजे शाता। सुमरते से ही शाता आ जाएगी, शांति आ जाएगी। जैसे कोई घाव हो रहा है, उस पर कोई ठंडक की क्रीम लगा दे, ऐसे महापुरुष हमारे राम तो सुमरने से ही उसको शाता आएगी। जो शिख राम ही राम उचारो, सो शिख राम ही राम उचारो, 2 अक्षर दिन रूपा। राम भजनते सांशो भागे, जागे ज्ञान अनुपा। तो शिख राम ही राम उचारो, इसलिए महापुरुष कह रहे हैं कि राम ही राम का उच्चारण करो। 2 अक्षर दिन रूपा, ये 2 अक्षर है, 2 अक्षर है जो दिन रूपा है, जो प्रकाश करने वाले हैं। राम भजनते सांशो भागे, राम भजन से ही संशय जाएगा। अपने मन में जितनी ग्लानि है, जितनी हीन भावना है, जितने विचार है, कमी कारण क्या है कि अपनी भजन में कमी है। महापुरुष हमारे सब भजन करेंगे तो उनको भगाना नहीं पड़ेगा, सब भाग जाएंगे। भजन की कमी के कारण ये है। राम भजनते सांशो भागे, जागे ज्ञान अनुपा। आप रूप दी से सब माही, नाही द्वितीय भासे। आप रूप दी से सब माही, आप रूप दिख जाएगा, यानी निज स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। निज स्वरूप दिख जाएगा, ना ही द्वितीय भासे, दूसरा कुछ रहेगा ही, दूसरा कुछ नहीं है। अंतर्जामी राम निरंजन, सकल लोक प्रकाशे। अंतर्जामी, वो अंतर्यामी है, राम निरंजन है, सकल लोक प्रकाशे, सकल लोक में प्रकाश कराने वाला राम का नाम है। राम सुमर्जन राम समाना, ज्यों सायर में धारा। राम सुमर्जन राम समाना, राम को सुमर के जन राम के समान हो गए। ज्यों सायर में धारा, जैसे नदी जाके सागर में मिल जाती है, नदी गई 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 एक ही दिशा में सागर में जाके मिल जाती, फिर सागर हो जाती है। ऐसे जन ने राम का नाम सुमरा 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 और राम में मिल गए, राममय हो गए, एक में एक हो गए। अंतर्जामी राम निरंजन, सकल लोक प्रकाशे। राम सुमर्जन राम समाना, ज्यों सायर में धारा। सरिता नाम धरे नहीं कबहू, जल जल हो ये न्यारा। सरिता नाम धरे नहीं कबहू, फिर उसका नाम खत्म हो जाता है,
फिर उसको समुद्र में यूं ही बोलते कि इसमें गंगा है, कि इसमें यमुना है, उसका नाम सागर हो गया। फिर उसको नदी के नाम से नहीं पुकारा जाता, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ऐसे अपन जीव और अपनी जीवता, इसका अस्तित्व खत्म होके और परमात्म रूप हो जाएंगे। फिर आत्म से परमात्म हो जाएंगे, आत्म से परमात्म हो जाएंगे। जैसे कैसे, जैसे समुद्र के जल को फिर अलग अलग नहीं किया जा सकता कि चलो समुद्र में सारे जल को अलग अलग कर दो, कि अब इसमें इस नदी का पानी अलग निकाल दो, इस नदी का पानी अलग निकाल दो, फिर पानी अलग अलग रहेगा ही नहीं। कैसा भी आया वो समुद्र कहलाएगा, वो समुद्र कहलाएगा। ऐसे महापुरुष फरमाने की एक बार आत्म परमात्मा से मिल गई तो फिर उसको अलग नहीं किया जा सकता, फिर वो एक मेक हो गए। ये अमृत उपदेश गुरु का जिज्ञासी जन पीवे, ये अमृत उपदेश है गुरुदेव के, पर कौन पिएगा इसको? जो जिज्ञासी होगा। महाकाल सु नाही मरी है, ब्रह्म मिले नित जीवे। महाकाल सु नाही मरी है, महाकाल से, महाकाल से फिर मरेगा नहीं, ब्रह्म मिले नित जीवे। काल नहीं बोला है, महाकाल, यानी किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आएगा। महाकाल जिससे कोई नहीं बच पाता है, पर राम का नाम लेने वाला बचेगा, कोई भी नहीं बच पाए। तो महाकाल सो ना ही मरिए, ब्रह्म मिले नित जीवे, ब्रह्म से मिल जाएंगे तो मरना ही खत्म हो जाएगा, अमर हो जाएंगे, नित जीना होगा। शिष्य वचन धन धन सतगुरु मोहि निवाजे, आज कलु के माही, मैं पूछे सो तुम सब भाके, संशय राखे नाही। धन धन सतगुरु मोहि निवाजे, धन्य हो सतगुरु को कि मुझे निवाज लिया। आज कलु के माही, इस घोर कलयुग में निवाज लिया। मैं पूछे सो तुम सब भाके, शिष्य ने जो भी पूछा वो गुरुदेव ने सब बताया, सारा संशय खत्म किया। मैं पूछे सो तुम सब भाके, संशय राखे नाही, किसी भी प्रकार का संशय नहीं रखा। ज्ञान भक्ति वैराग्य महापद, सद सुख शाता दीनी, ज्ञान भक्ति वैराग्य ये महापद दे दिया, सद सुख शाता दीनी, हमेशा का सुख और शाता दे दी। भिन्न भिन्न सब ही रेस दिखाई, गुणा पार जो जीनी, भिन्न भिन्न करके सब रेस बता दी। गुणों के पार जो जीना पद था उससे मिला दिया। त्रिगुण रूप विकार गए, सब निर्विकार पद पाया। त्रिगुण रूप जो त्रिगुणी माया थी, विकार गए सब, ये जो तीनों गुणों में जो विकार थे वो सब चले गए, निर्विकार पद पाया। उस निर्विकार पद की प्राप्ति करा दी, निर्विकार पद की। जामे लीन भये तुम कृपा, बहुरिन धरी है काया। जामे लीन भये तुम कृपा, हे गुरुदेव आपकी कृपा से उस चौथे पद में समा गए हैं। ये सब आपकी कृपा से हुआ है। फिर बहुरिन धरी है काया, अब काया धरने का कोई काम रहा ही नहीं, अब शरीर वापस धारण करने का कोई काम रहा ही नहीं। चौथे पद में जाने के बाद फिर वापस तीनों गुणों में आने का काम नहीं, वापस आने का काम नहीं। तो अमर बया जग सारे जानिया, न चल पद अस्थाना। कैसे नहीं है, जैसे समुद्र से कभी कोई नदी नहीं निकलती, सारी नदियां समुद्र में समाती, पर ऐसा कभी नहीं कि समुद्र से कोई नदी बन के निकल रही। आज तक ऐसा का है ये समुद्र से नदी निकली, कैसे निकलेगी समुद्र से? ऐसे फिर आत्म परमात्मा में मिलने के बाद फिर भिन्न होने का कोई काम नहीं, फिर एक मेक हो गई। अमर बया जग सारे जानिया, न चल पद अस्थाना। अमर हो गए, अमर हो गए जग सारे जानिया, सब जान लिया उस संसार में। नैचल पद अस्थाना, उस नैचल पद के स्थान में। ये तो कृपा जान तुम कीनी, मोह माछर अनुमाना। हे गुरुदेव आपकी कृपा तो बड़ी ऊंची थी, और मोह माछर अनुमाना में तो कैसे था मेरा अनुमान, तो मच्छर के जैसा। कहाँ मच्छर, कहाँ मच्छर और कहाँ तत्व की प्राप्ति। तो मेरी तो ये स्थिति थी, और आपने कहाँ से कहाँ ला दिया। गुरु महिमा कर रहे हैं। रामचरण संसार में था माचर अनुमान, माचर सो मानस किया, सदगुरु कृपा निदान। सदगुरु कृपा निदान शरण चरणा के लिया, मानस को कर साध शब्द सर जीवन दिया।
शब्द दिया निर्भय किया, रया न भय अज्ञान। रामचरण संसार में था माचर अनुमान। रामचरण संसार में था माचर अनुमान। अब हर जगह तो महापुरुष पशु बताते हैं नीचे, लेकिन या तो सीधा मच्छर बताया। मच्छर कैसा होता है? जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। पशु को तो कोई रोटी भी डालता है, कोई उसका ध्यान भी रखता है, कोई रखवाली भी करता है, पर मच्छर, मच्छर को कौन पालता है? और मच्छर को तो यूं मारा और यूं गया और यूं, तो कहाँ माछर, जिसका कोई अस्तित्व नाम माना ही नहीं जाता है उसको, इसलिए महापुरुष ने माछर बोला, यहाँ पशु भी नहीं बोला है नहीं। और उसका मतलब अस्तित्व ही नहीं, उसका अस्तित्व गाय कुत्ता पक्षी, इनका तो एक अस्तित्व माना जाता है। इनको रखते हैं, इनको खिलाते हैं, इनको दाना डालते हैं, पर मच्छर को कौन डालता? मच्छर को, उसका कोई अस्तित्व नहीं। तो महापुरुष ने माछर शब्द कैसे बोला? जिसका कोई अस्तित्व नाम की चीज ही नहीं होती, अस्तित्व नाम की कोई चीज नहीं। तो रामचरण संसार में था माछर अनुमान। मेरा तो संसार में मच्छर के जैसा था, यानी मेरे इसका कोई अस्तित्व ही नहीं था, कोई अस्तित्व नहीं था। माछर सुमानस किया, अब कहाँ तो मच्छर और कहाँ मनुष्य। आपने तो बिना अस्तित्व के आपने मनुष्य बना दिया। सदगुरु कृपा निधान, ऐसे कृपा निधान है। सदगुरु कृपा निधान, शरण चरणा की लिया। आपने शरण चरण की ले लिया। मानस को कर साध, शब्द सर जीवन दिया। और फिर मनुष्य से साध बना दिया, शब्द दे के सरजीवन कर दिया, सरजीवन कर दिया। शब्द दिया निर्भय किया, रया न भय अज्ञान। शब्द दे दिया, निर्भय कर दिया, रया न भय अज्ञान। किसी प्रकार का भय नहीं रहा, अज्ञान नहीं रहा। रामचरण संसार में था माछर अनुमान। माछर सुमानस गया, सदगुरु बड़े दयाल। राम नाम पिछड़ाई के, दिया फकीरी हाल। दिया फकीरी हाल, चाल बारीक बताई। चले होए बारीक, फेल से चलिया न जाई। मन सिमट्या त्रिपत हुआ, जो फेलिया होता कंगाल। माछर सुमानस किया, सदगुरु बड़े दयाल। माछर सुमानस किया, सतगुरु बड़े दयाल। ऐसे गुरुदेव बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु हैं कि मच्छर से मनुष्य बना दिया। राम नाम पिछड़ाई के, दिया फकीरी हाल। राम नाम की पहचान करा दी और फकीरी हाल दे दिया। फकीरी हाल किसको बोला? कि जो अपने आनंद में रहता है, जो मस्ती में रहता है, जिसकी सारी फिक्र समाप्त हो जाती है, उसको फकीरी हाल कहते हैं। कि कोई प्रकार की चिंता नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई कल्पना नहीं है, वो आनंद पद फकीरी हाल कहलाता है। तो कहाँ तो मच्छर थे, जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, अस्तित्व दिला के मनुष्य बनाया, और मनुष्य से सीधे फकीरी हाल दिला दिया। दिया फकीरी हाल, चाल बारीक बताई। ये बारीक चाल है भक्ति की, भक्ति बड़ी बारीक है। तो महापुरुष फरमाते हैं कि इस भक्ति की बारीक चाल को बता दिया। चले होए बारीक, फेल से चलिया न जाए। इस पे कौन चल पाएगा? जो बारीक होगा, फैलाव से चलावा नहीं होगा। चींटी का रास्ता और अपन तो हाथी है कि नहीं निकल जाएंगे, और फिर बड़ी बातें करते नहीं नहीं निकल जाएंगे। अब हाथी बन के कैसे निकलेगा? भाई रास्ता ही चींटी का है, रास्ता चींटी का है और अपनी चाल हाथी की है। तो महापुरुष हमारे चले होए बारीक, जो बारीक होगा वो चल पाएगा, वो चल पाएगा। फेल से चलिया न जाए, फेलने से चलने नहीं आएगा। मन सिमट्या त्रिपत हुआ, जो फेलिया होता कंगाल। मन सिमट गया, मन तृप्त हो गया। जो मन फैला हुआ था, जो मन कंगाल था, वो तृप्त हो गया। माछर सो मानस किया, सतगुरु बड़े दयाल। रामचरण जीव पशु था, बिन सतगुरु की भेंट। गुरु मिलिया मानस किया, पशुआ का गुण में। पशुआ का गुण मेट, मिनक बुद्धि कर समझाया। चरण शरण दे पोख काम, ना भरम उड़ाया। पंथ लगाया मुक्ति के, बहती सुरत समेत। रामचरण जीव पशु था, बिन सतगुरु की भेंट। रामचरण जीव पशु था, बिन सतगुरु की भेंट। ये जीव कैसा था? ये पशु के जैसा था, बिना सतगुरु की भेंट के जीव पशु के जैसा था। अब पशु कह रहे,
गुरु मिलिया मानस किया पशुआ का गुण मेट। गुरु मिल गए, मनुष्य बना दिया, पशु के सारे गुणों को मेट दिया। पशुआ का गुण मेट मिनक बुद्धि कर समझाया। पशु गुण है ना, इसलिए अपन अब इतने तमो गुण और रजो गुण में, अपने में पशु गुण है। महापुरुष तो उस तत्व की प्राप्ति कर ली, फिर गुरु की महिमा कर रहे हैं, उस चीज को प्राप्त कर लिया, फिर बता रहे कि ओ हो। जब पीछे मुड़ के देखे अपन, कोई व्यक्ति बहुत ऊंची पहाड़ी पे चढ़ जाता है, फिर पीछे मुड़ के नीचे देखता मैं इतना नीचे था और इतना ऊपर आ गया, तो फिर बोलता है ओहो, मैं तो कहाँ नीचे खाई में था और कहाँ ऊपर इतना पहुंच गए। ऐसे जब महापुरुष ऊपर पहुंचे, यानी उस ब्रह्म पद की प्राप्ति करी, फिर वो अपना पिछला बता रहे कि मेरी कैसी स्थिति थी और मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया, कहाँ से कहाँ कैसे, कि सदगुरु से भेंट हो गई। सदगुरु से भेंट, गुरु की महिमा कर रहे हैं कि गुरु ऐसे मिले। पशुआ का गुण मेट मिनक बुद्धि कर समझाया। कहा तो पशु था, पहले तो मच्छर था, अब पशु था, पशु से मनुष्य बना दिया। चरण शरण दे पोख काम ना भरम उड़ाया। शरण में पोख दी, अपनी शरण में लेके पोख दे के कामना भरम उड़ाया। सारी कामना और भरम को उड़ा दिया। ग्रंथ पंथ लगाया मुक्ति के, बहती सूरत समेत। पंथ लगाया मुक्ति के पंथ में लगा दिया, बहती सूरत समेत। ये सूरता बहरी थी, इसको समेटवा दिया। रामचरण जीव पशु था, बिन सतगुरु की भेंट। रामचरण से पतित की सदगुरु करी सहाय। जगत सरोवर डूबता, लीधी बाह समाय। लीधी बाह समाए नाम के नाय लगाया। भानिया बरम अज्ञान ज्ञान भिन भिन समझाया। ऐसो बड़ उपकार कर रखी न कोई चाय। रामचरण से पतित की सतगुरु करी सहाय। रामचरण से पतित की सतगुरु करी सहाय। श्री महाराज अपने आप को कितना पतित बता रहे कि मेरे जैसे पतित, मेरे जैसे पापी की सदगुरु ने ऐसी सहायता करी कि जगत सरोवर डूबता, मैं तो संसार रूपी सरोवर में डूबा जा रहा था, पर लीधी बाह समाए, मेरा हाथ पकड़ के निकाल दिया, हाथ पकड़ के इस भव सागर से पार लगा दिया। लीधी बाह समाए नाम के नाय लगाया, नाम के साथ में लगा दिया, नाम की प्राप्ति करा दी। मान्या भान्या भरम अज्ञान ज्ञान बिन भिन समझाया। भान्या भरम अज्ञान, जितना भरम था, जितना अज्ञान था, इन सब को भान दिया और भिन्न भिन्न कर समझाया। बता दिया कि ये ब्रह्म है, ये माया है, ये सत्य है, ये असत्य है। इनकी गति को गुरुदेव ने समझाया। ऐसो बड़ उपकार कर रखी न कोई चाय। ऐसे गुरुदेव बड़े उपकारी हैं, किसी भी प्रकार की कोई चाहना नहीं रखी। रामचरण से पतित की सतगुरु करी सहाय। पड़िया रुलेछा जीव जगत के माहिरे, सतगुरु मिले दयाल लिए गह बाहिरे। पड़िया रुलेछा जीव जगत के माहिरे, जीव रुला रुला जा रहा था, रुला रुला जा रहा था संसार में सदगुरु मिले दयाल लिए गह बाहिरे। सदगुरु दयाल मिले, उन्होंने हाथ पकड़ लिया, गह बाहिरे, हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया। ऐसे गुरुदेव मिले, ऐसे मिले हर्ष शोक भवलार मार सब ही मिटी। जितनी हर्ष शोक और जितनी ये सब भव की लार थी, मार सब ही मिटी। ये सारी मार मिटी, ये सबसे बड़ी मार है। हर्ष और शोक में तो जीव जाता है, जीव का अटकना हर्ष और शोक में ही है। ये सबसे बड़ी मार है, ये सबसे बड़ा विघन है। जीव इसी में तो लगा रहता है, इसीलिए बार बार उसको दुख होता है, बार बार कभी खुश होता है, कभी दुख होता है, कभी खुश होता है, कभी दुख होता है। जीव की सबसे बड़ी मार है। ये मिट गई गुरु की कृपा से, पर यहाँ रामचरण जग जाल काल पासी कटी। इस जग जाल की पासी को काट दिया गुरुदेव ने, गुरु की कृपा ने। कुंडलिया सदगुरु दीन दयाल बिन, कौन करे ये बात। दंभ कपट पाखंड की मेटी मनसू घात।
मेटी मनसु घात लात जम की शिर खाता, संता करी सहाय राखिया दो जग जाता। रामचरण भवधार से काढ़िया गे कर हाथ, सदगुरु दीन दयाल बिन कूण करे ये बात। सदगुरु दीन दयाल बिन कूण करे ये बात। ये जो महापुरुष फरमा रहे कि मच्छर से मनुष्य और मनुष्य से सांप, पशु से मनुष्य और मनुष्य से सांप, ये स्थिति संसार में परमात्मा भी नहीं कर सकता है। ये ओहदा परमात्मा को भी नहीं है कि वो कर दे। ये बिना साध के नहीं होगा, बिना गुरु के। इसलिए गुरु को परमात्मा से ऊंचा माना है। ऊंचा माना है कि ये जो कृपा करी ये सदगुरु ने करी, उनके अलावा कोई कर नहीं सकता है। दंभ कपट पाखंड की, मन में क्या था? दंभ था, कपट था, पाखंड था। मेटी मन सु घात, मन से सारी घात को मेट दिया। मेटी मन सु घात लात जम की शिर खाता। नहीं तो फिर तो 84 में लात खा ही रहे थे, जम की लात बार बार खा रहे थे, बार बार का। महापुरुषों को तो प्राप्ति हो गई ना, तो अब अपना तो भी लात खा रहे और खाएंगे। यदि ऐसी हालत रही, यही सो रहे, यही नींद निकाल रहे, तो और क्या। आगे तो अपना सुनना, अपन को सुना रहे, उसमें भी अपन नहीं सुन रहे। वो महापुरुष अपना बता रहे कि अरे भाई मेरे साथ ऐसा हुआ और तुम करोगे तो तुम्हारे साथ भी होगा। अपन वो भी सुनना नहीं चाह रहे, कह रहे होंगे अपन का तो रोज का काम है, अपन तो रोज आओ जाओ, अपने तो काम कितने हैं। अपन तो यहाँ आके थकान निकाल के जाते हैं, यहाँ आओ थकान निकालो और चलते बनो। अब महापुरुष अपना बता रहे कि उन्होंने कहाँ से कहाँ प्राप्ति कर ली, कहाँ से कहाँ प्राप्ति करी। मेटी मनसु घात लात जम की शिर खाता, संता करी सहाय राखी आप दो जग चाहता। संतों ने सहायता करी, संतों ने सहायता करी कि दो जग में जा रहे थे, उस दो जग से निकाल दिया। रामचरण भवधार से काढ़िया गे कर हाथ, हाथ पकड़ के निकाल दिया। अब अपने को भी हाथ पकड़ के निकाल रहे हैं। हाथ पकड़ के तो लाते, अपनी ताकत है जो यहाँ आ जाए। गुरुदेव हाथ पकड़ के लाते कि चल, बाकी अपन तो नहीं चाह रहे, अपन नहीं नहीं आज नहीं कल चल चलेंगे, अभी तो थोड़ा सोने दो, अभी तो आराम करने दो, अभी उम्र भी क्या है, अभी तो काम की उम्र है। अपन ऐसा सोचते हो। तो गुरुदेव है जो कोई कृपा है अपने पे। तो रामचरण भवधार से काढ़िया गए कर हाथ, इस भवधारा से हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया। सदगुरु दीन दयाल बिन कूण करे ये बात। कवित में कूण करे ये बात, सत पड़ा पहाड़ लंगाया, भवसागर की धार डूबता तुरत कड़ाया। मन की मेट सकाम सार नह कामी की ना, सुमरण से न बताए नाम निर्मल दत दीना। राम चरण संता तणी महिमा कही न जाए, 84 की मारते शरण लिया बचाए। कौन करे ये बात, सत पड़ा पहाड़ लंगाया। ये कौन कर सकता है कि सतपुड़े पहाड़ से लंघा दिया। अब सतपुड़ा पहाड़ क्या है? अपना 7 धातु का शरीर है। हर चीजों से पार होना संभव है, लेकिन इस सतपुड़ा को लांघना बहुत बड़ा है कि आत्म पहचान ले कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। इस सतपुड़ा पहाड़ को लंघाने वाले सदगुरु है। बाकी तो सब इसी के मार में लगे, सब इसी में लगे हुए हैं। तो महापुरुष हमारे सत पड़ा पहाड़ को लंघा दिया, भव सागर की धार डूबता तुरत कड़ाया। भव सागर की धार में डूबे जा रहे थे, डूबे जा रहे थे, आपने तुरंत कड़ा दिया, तुरंत बाहर निकलवा दिया। मन की मेट सकाम सार नहता में कीना, मन की सारी सकामता को मेट दिया, मन की सारी कामना को, सारी कल्पना को मेट दिया। तो सार नहकामी कीना, और नहकामी कर दिया, निष्काम भाव करा दिया। कामना हटा दी, सदगुरु से न बताए नाम निर्मल दत दीना। सदगुरु ने पहचान बता दी, इशारा कर दिया, रास्ता बता दिया और नाम की प्राप्ति करा दी। नाम निर्मल दत दीना, उस निर्मल नाम को दिलवा दिया, निर्मल नाम को दान कर दिया। रामचरण संता तणी महिमा कहीं न जाए। अब ऐसे संतों की क्या महिमा करे कि कहाँ से कहाँ ले गए, कहाँ से उठा के कहाँ ले गए। तो ऐसे संत की महिमा का शब्दों में बखान नहीं हो सकता है, शब्दों में बखान। 84 की मारते शरण लिया बचाए। 84 में जा रहे थे,
शरण में लेके बचा दिया कुंडलियों में। तज भोगी जोगी थया पाई जोग जुगत, शोगी रोगी जीव था भया निरोगी नित। भया निरोगी नित अगम आनंद उर आया, जाको नाही अंत संत शब्दा में गाया। गुरुगम ज्ञान लिया रमे सो सिको धारणा सत, तज भोगी जोगी थया पाई जोग जुगत। तज भोगी जोगी थया, महापुरुष शर्मा कि भोग पने को छोड़ के और जोगी बन गए और पाई जोग जुगत, उस जोगी की जुक्ति को प्राप्त कर लिया। उस जोगी की जुक्ति को प्राप्त कर लिया। शोगी रोगी जीव था, जीव कैसा था? शोगी था, हर समय दुख में समाया हुआ था, हर समय दुख में समाया हुआ था। रोगी था और भया निरोगी नित, कैसा हो गया? निरोगी हो गया, नित हो गया। भया निरोगी नित अगम आनंद उर आया, अगम का आनंद हृदय में आ गया। उस अगम आनंद प्रद की प्राप्ति कर ली, जाको नाही अंत। उस आनंद का कभी अंत नहीं होता, वो आनंद का कभी अंत नहीं होता है। संत शब्दा में गाया, संतों ने शब्दों में सा गाया। गुरुगम ज्ञान लिया रमे सो सिको धारणा सत, गुरुगम ज्ञान लिया रमे। अब जो महापुरुषों ने गुरु के ज्ञान को धारण करके अब उसी में रमते हैं, तो फिर सिको धारणा सत, तो फिर उस सिक्के को धारणा सत्य हो गया, वो बाना पहनना सत्य हो गया, शिष्य बनना सत्य हो गया। तज भोगी जोगी थया पाई जोग जुगत, ज्ञान गयो गुरुदेव को लयो अचल पद नाम। आगे होता चल विचल अब न चल पद आराम, अब न चल पद आराम विचलता सबे बिलानी। सुमरन सुरत समाय और आरम अलसानी, राम चरण सतसंग बिन दूजो नहीं विश्राम। ज्ञान गयो गुरुदेव को लयो अचल पद नाम, ज्ञान गयो गुरुदेव को लयो अचल पद नाम। गुरु के ज्ञान को धारण कर लिया, गुरु के ज्ञान को धारण कर लिया, उस अचल पद के नाम को ले लिया। आगे होता चल विचल, आगे जो चल विचल होते, अब न चल पद आराम, अब नैचल पद में आराम आ गया, उस नैचल पद की प्राप्ति हो गई। अब नैचल पद आराम विचलता सबे बिलानी, सारी विचलता बिला गई, सारी विचलता खत्म हो गई। सुमरन सुरत समाय और आरम अलसानी, अब सुरता सुमरन में समा गई और सारे आरंभ में अलसा गई। रामचरण सतसंग बिन दूजो नहीं विश्राम, अब सत्संग के अलावा दूसरा विश्राम रहा ही नहीं, दूजो नहीं विश्राम। अब सत्संग के अलावा और कहीं विश्राम है ही नहीं, इस चीज की प्राप्ति हो गई, इस चीज की। अभी अपने को सब जगह विश्राम नजर आ रहा है, पर महापुरुषों ने उस सत्य को पूर्ण प्राप्त कर लिया, इसलिए अपना वर्णन कर रहे हैं और अपना अनुभव बता रहे कि ध्यान रखना कि सत्संग के अलावा कहीं भी विश्राम नहीं, सब दूर अशांति अशांति है। ज्ञान गयो गुरुदेव को लयो अचल पद नाम, कैसा नाम? अचल पद, अचल पद हो गया, जो कभी चलाए मान नहीं होता है, वो स्थिर हो गया। नाम लेत नामी मिलिया भिलिया भजन सुमाई, रामचरण अब एकता द्वितीयादि सेना। नाम लेत नामी मिलिया, नाम लेते लेते नामी से मिल गए। भिलिया भजन सुमाई, भजन में एक हो गए। रामचरण अब एकता द्वितीयादि सेना, एक हो गए। अब दूसरा कोई नजर ही नहीं आता है। छन त्रिभंगी द्वितीया नाही निज पद माही, आपे रूप समाना है। एका एकी हुआ अलेखी, बहुरी न जग में आना है। जोलू देहा सज सहज सनेहा, पूर्व कृत्य भुगाना है। रामचरण पद सदगुरु दीना, ताई ओपमा गाना है। द्वितीया नाही निज पद माही, अब दूसरा कोई रहा ही नहीं, द्वितीया कोई है ही नहीं। द्वितीया माना तो सबसे बड़ा भ्रम है। दूसरा एक पत्ता भी हिलता है तो राम जी से, बिना कोई है ही नहीं। जितने सृष्टि में अवतार, तीर्थंकर, देवी देवता, भूत प्रेत, भय, सबका आधार कौन है? राम जी है। सबको चलाने वाले राम जी हैं, तो फिर अलग कौन है? अलग तो कोई तो दूसरा है ही कौन?
दूसरा है ही कौन। तो महापुरुष हमारे दूसरा कोई है ही नहीं, निज पद माही, निज पद में समा गए, आप पे रूप समाना है। राम कौन है, स्वयं का रूप ही राम रूप है, पर अलग मान रखा था, बर्फ का डल्ला बने हुए थे, अब एक में खो गए पिघल के। ऐसे आप पे रूप समाना है, निज स्वरूप में समा गए, एक का एक ही हुआ अलेखी, एक 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 में समा गए। कैसे हो गए, अलेखी हो गए। परमात्मा अलेखी है, जो लखने में नहीं आता है, जो दिखने में नहीं आता है, बहुरी ने जग में आना है। अब संसार में वापस आने का काम नहीं है। जो लू देहा सज सहज स्नेहा, जब तक देह है जब तक सहज स्नेह से पूर्व कृत्य भुगाना है। अब शरीर में पूर्व कृत्य तो आएंगे, तो जब तक शरीर में है तो उन पूर्व कृत्य को तो भुगतना है, पर मन की ये सुरता की ये स्थिति होगी। नहीं तो बोले तन के सारे सुख आ जाए, वो तन का सुख तो झूठा है, क्योंकि तन भी झूठा है, तन भी झूठा है, सब झूठा है। तो महापुरुष हमारे अब जब तक शरीर में है तो सहज रूप से उसके पूरब के कृत्य को भुगतना है। वो सहजता से राम चरण पद सदगुरु दीना, ताही उपमा गाना है। पर इतना ऊंचा पद दिया किसने, सदगुरु ने दिया, इसलिए बार बार उनकी महिमा तो गाना है। तो महापुरुष हमेशा गुरु की महिमा करते हैं कि गुरु से ही ये प्राप्ति है। आगे और फरमाएंगे, राम राम जी राम महाराज, राम 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 राम।